हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और भाई बहुत सारे डाउट सब लोगों ने पूछे हैं पुनीत सर की पाठशाला के अंदर। उसमें से मैं कुछ 1 2 3 4 डाउट लेके आया हूँ जो बहुत सारे डाउट्स थे। ये एक बच्चा बहुत परेशान था इस क्वेश्चन में, तो उसका भी मैं डाउट क्लियर करने जा रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन। और ये बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि सर करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है, लीनियर पेयर क्या होता है। आज पूरी पूरी कहानी तुमको पुनीत सर समझाने आए हैं। तो सबसे पहले बिना देरी किए डाउट सेशन शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, ये सवाल था अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का, जो कि एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 7 था। उसमें सवाल दिया कि एबीसी इज द राइट एंगल ट्रायंगल। दुनिया का सबसे खूबसूरत नाम एबीसी, जिसमें एक पॉइंट था जो कि ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज पे था, ओ जो कि मिड पॉइंट था साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, दैट इज हाइपोटेन्यूज। तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल खूबसूरत सा बनाने की कोशिश करता हूं, अच्छा बनाने की कोशिश करता हूं आप लोगों के लिए। धन्यवाद। अच्छा बना है, ठीक है, तारीफ कर देना। ये राइट एंगल ट्रायंगल के सामने जस्ट साइड जो होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। हमने माना लेट अ ट्रायंगल, यहां पर लिखना पड़ता है लेट ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। ऐसा मान लिया ना, दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं, हमने मान लिया राइट एंगल काय पे है, बी पर है। और हमने एक पॉइंट लिया ओ। क्या लिया हमने? पॉइंट लिया ओ। क्या लिया? बीच में ले लेते कहीं, तो क्योंकि वो मिड पॉइंट बोल रहा है ना, तो हमने कहा कि पॉइंट जो हमने लिया है वो ओ, वो कहीं बीच में है, ऐसा मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो बोल रहा है मिड पॉइंट ऑफ द साइड, इन दोनों का मिड पॉइंट। यानी अगर मैं बात करूं, गिवन ये भी है कि ए ओ बराबर ओ सी, ये भी गिवन है। अब वो ये बोल रहा है बच्चे, एक्सप्लेन वाई ओ इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ओ ए ओ सी और मेरे प्यारे बच्चे बी से भी। मतलब आपको प्रूफ करना है कि ए ओ इक्वल टू ओ सी, ये तो है ही, और ओ बी के बराबर। देखो बच्चों, एक्सक्यूज में, आज थोड़ी सी गला खराब है। तो देखो, इसकी सिंपल सी एक टेक्निक ये है, आपको पहले पैरेललोग्राम में भी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए। इस क्वेश्चन को हम करते हैं वाया कंस्ट्रक्शन। क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन के माध्यम से हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। हालांकि आपकी किताबों में हिंट दिए, घबरने का नहीं, डरते हैं हम, वो हिंट कैसे दिए और क्यों दिए। देखो, जब भी ज्योमेट्री करते हैं, आगे की क्लासेस में आप सीखेंगे कि हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ को रॉन्ग प्रूव कर दें। हम इसके जैसे ए बी के, जैसे ए बी सी है, उसके पैरेलल हम एक लाइन बना सकते हैं, ए बी के पैरेलल एक लाइन बना सकते हैं। ये हम कर सकते हैं, हम करना चाहते हैं, हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमने क्या करा कि हमने जब ये बनाया ऐसा, और हमने इसको एक और ऐसा बना दिया, देखो कितना बढ़िया बनाने वाला। ड्रॉ लाइन पैरेलल टू बी सी, ये हमने पैरेलल बनाई इसके, और इसके भी पैरेलल एक बनाई ये। तो देखना आप, कितनी प्यारी बात ये आएगी कि ये जो लाइन हम जब इसको ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो ये जो बनेगा एक रेक्टेंगल बनेगा। देखो, पैरेललोग्राम है और ऑपोजिट ये रेक्टेंगल, मतलब पूरी कहानी यहां से ये हो जाएगी कि ये जो नया पॉइंट आया है डी, ये फॉर्म कर रहा है एक रेक्टेंगल। क्या फॉर्म कर रहा है? एक रेक्टेंगल। जैसे हमने इसको लाइन पैरेलल की, पैरेलल क्या होता है? जब दो लाइंस आगे बढ़ने पर एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती, जैसे रेल की पटरियां अगर ऐसे जुड़ जाएं, देखो अगर ऐसे जुड़ जाएं तो पलट जाएगी ट्रेन, है ना। क्योंकि भाई ट्रेन के जो डब्बे हैं, उनके जो बीच में जो टायर होते हैं, उनके बीच का डिस्टेंस कभी कम ज़्यादा नहीं होता, वो आगे बढ़ता रहेगा और वो कभी नहीं टकराएंगी। सिंपल सी बात यहाँ पर भी है कि ए बी और डी सी कभी आगे बढ़ने पर टकराएंगी नहीं, दैट इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस। बी सी और ए डी कभी एक दूसरे पे टकराएंगे नहीं, क्योंकि पैरेलल लाइंस। अब आते हैं क्वेश्चन के मुद्दे की बात। हमें प्रूफ करना है कि ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ ए, ऐसे प्रूफ करना है। तो हमको पता है सिंस ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। अब देखो, पूरी प्रॉपर्टी का खेल है। और अगर आपने मेरी 45 मिनट वाला वो लेक्चर देख लिया हो प्रॉपर्टीज के ऊपर, जो मैंने पूरी फैमिली से आपको इंट्रोडक्शन करवाया था, अगर वो आपको आता है तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको तकलीफ नहीं होती। खैर कोई बात नहीं, मैं बताने तो आया हूँ आप लोगों को, टेंशन क्यों ले रहा हूँ। ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, तो हमें प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए। रेक्टेंगल की खास बात कि सारे साइड एंगल्स बराबर, ऑल एंगल्स आर इक्वल। क्या? ऑल एंगल्स आर इक्वल। फिर अपोजिट साइड्स बराबर, अपोजिट्स साइड्स इक्वल। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल
डायगोनल, यहां से खूबसूरती आएगी इस सवाल की। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। और रेक्टेंगल की खूबसूरती ये है कि इस डायगोनल जो बाइसेक्ट कर रही हैं दोनों बराबर भी होती हैं। यानी चौथी प्रॉपर्टी, डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर, डायगोनल्स इक्वल टू ईच अदर। बहुत शानदार, मजा आ गया, खूबसूरती आ गई सवाल में। इसका मतलब यह हुआ कि बाइसेक्ट करेंगी यानी ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, मतलब BD को आधे आधे में डिवाइड कर देंगे, यानी BO इक्वल टू OD और AO इक्वल टू OC। इसका मतलब यहां से देखना, AO इक्वल टू OC और OB इक्वल टू OD, ये तो होगा ही होगा। प्लस हमको एक चीज और पता था, क्योंकि ये डायगोनल्स बराबर भी हैं, इसका मतलब ये हुआ कि AC बराबर BD के भी हो गई। बहुत शानदार सर। अब यहां से खेल हो गया सवाल का, देखना यहां लिख रहा हूं ना, देखो AC की वैल्यू कितनी होगी, AC किसके बराबर होगा, AO प्लस OC। तो AO प्लस OC इज इक्वल टू, मेरे प्यारे बच्चों, OB प्लस OD, यानी OB प्लस OD। अब देखना खूबसूरती, देखना क्या AO OC के बराबर है, तो OC की जगह AO रख दो, तो AO प्लस AO, शानदार। OB किसके बराबर है, OD के, तो OD की जगह मैं OB रख दूं, हाँ सर, तो रख दिया OB प्लस OB, शानदार बात। AO प्लस AO 2AO 2OB कैंसिल हो गया, 2 से 2 बचा, AO इक्वल टू OB। आहा, आया मजा। मतलब AO बराबर OC के तो था ही था, अब AO OB के बराबर भी हो गया, तो देयरफॉर AO इक्वल टू OB इक्वल टू OC। खत्म बात, जो हमको प्रूफ करना था। आया समझ में कि नहीं? इस क्वेश्चन को मैंने प्रूफ किया है थ्रू कंस्ट्रक्शन मेथड। क्या? कंस्ट्रक्शन मेथड से मैंने इस सवाल को हल किया है। ठीक है, तो आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर अभी भी नहीं हुआ है तो भाई फिर से देख लो, नहीं फिर तो फोन कर लेना। नंबर मैंने एक वीडियो में दिया है, अब आपको देखना है वो वीडियो कौन सा है। वो भी मेरा ऑफिस नंबर है, पर्सनल नंबर नहीं दिया अभी, ऑफिस नंबर। अगर कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी इफ आई एम फ्री। ओके, नेक्स्ट। अब इसके बाद जो सवालों की झड़ी लगी है वो लगी है करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं सर। चल देखो, आज की जो मैं कहानी सुनाऊंगा करस्पॉन्डिंग की जुबानी, वो खुद ही बताएगा आपको। करस्पॉन्डिंग, संवाददाता। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? देखो पहले तो समझ लो कि ये एक खूबसूरत सी लाइन है, शानदार सी लाइन है, जो कि आगे इस साइड और आगे इस साइड बढ़ती है, दोनों डायरेक्शन, दैट इज बाई डायरेक्शनल। वी कैन बी एबल टू ड्रॉ इट, एक्सटेंड इट इनफाइनाइटली फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है, अब एक और लाइन को आगे बढ़ा दो इनफाइनाइटली, और ये दोनों लाइन एक दूसरे को आगे बढ़ाने पर कट भी ना करें, तो दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। इनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। अभी पूरी कहानी सुनते जाना, पैरेलल लाइंस। ठीक है, शानदार सी बात। अब क्या, वो एक लाइन और ले आओ। ठीक है सर, ले आए। इस लाइन ने इन दोनों लाइन को एक साथ क्या कर दिया, इंटरसेक्ट। क्या कर दिया, इंटरसेक्ट। इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। क्या बोलते हैं इसको? खूबसूरत सा नाम है इसका भी, नाम सबका है, नामकरण। यही तो पूछना है आपकी करस्पॉन्डिंग एंगल होता क्या है, तो वही तो बता रहा हूं। तो इसको बोलेंगे ट्रांसवर्सल, दीज टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। अब जैसे ही ये ट्रांसवर्सल गुजरा तो इन दोनों लाइंस पे चार चार एंगल बन गए। देखो, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। नामकरण कर देते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। बहुत शानदार। अब खूबसूरती यह है कि आपने पूछा करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं। व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, वन लाइन कमिंग एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल, देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, बताता हूं, इस लाइन के ऊपर वाला राइट साइड में कौन है, एंगल 1। इस लाइन के ऊपर वाला राइट साइड में कौन है, 5। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। एंगल 2 किसके बराबर होगा, सोच के देखो। इस साइड, इस लाइन के ऊपर वाला लेफ्ट साइड 2 किसके बराबर, इस साइड ऊपर वाला लेफ्ट साइड एंगल 6। एंगल 3 किसके बराबर, एंगल 7 के। और एंगल 4 किसके बराबर, एंगल 8 के। ये बराबर होते हैं और इन्हीं खूबसूरत एंगल्स को बोलते हैं
इन्हीं खूबसूरत एंगल्स को बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। बहुत शानदार, मजा आ गया, एकदम समझ में आ गया सबको करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। कुछ नहीं करना, दो लाइन पैरेलल टू ईच अदर एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल, वन लाइन इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल। अगर ऐसा हो रहा है तो ऊपर की साइड राइट साइड, ऊपर की साइड राइट साइड 1 और 5, 2 और 6, 3 और 4, 3 और 7 और 4 और 8, ये सब बराबर होते हैं और इन्हीं को बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर? बहुत शानदार, मजा आ गया। नेक्स्ट है एडजेसेंट साइड क्या होती है सर? इसको मिटा रहा हूं, है ना सर। एडजेसेंट साइड क्या होती है, ऐसे भी सवाल पूछे गए हैं मुझसे कमेंट बॉक्स में। कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स के आज सारे डाउट्स ले रहा हूं मैं। तो बच्चों एडजेसेंट साइड जो होती है वो क्या होती है वो सुन लो। एडजेसेंट साइड बाजू वाली, अपोजिट मतलब आमने सामने। तो देखो मान लीजिए कि मेरा ये एक पैरेललोग्राम है, चलो क्वाड्रिलेटरल बोल देता हूं, ABCD, दुनिया का सबसे खूबसूरत नाम ABCD। ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टीज तो याद ही है, चारों साइड, चारों एंगल, दो डायगोनल, डायगोनल कुछ नहीं करती है, डायगोनल बाइसेक्ट भी नहीं करती है, पैरेललोग्राम में होता है। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगलों का सम 360 डिग्री होता है। अब वो बोल रहा है भाई एडजेसेंट साइड क्या है, तो जुड़ी हुई ये वाली एडजेसेंट है, ये दोनों आपस में एडजेसेंट है, ये दोनों आपस में एडजेसेंट है, मतलब AB एडजेसेंट टू BC, AB एडजेसेंट टू AD, AD एडजेसेंट टू DC एंड AB, DC एडजेसेंट टू AB एंड BC। तो जुड़ी हुई। और अपोजिट कौन सी? AB अपोजिट टू DC, AD अपोजिट टू BC। एडजेसेंट का मतलब होता है जुड़ी हुई। ठीक है, जैसे काइट है, आपको डाउट यहीं आया होगा, मुझे ऐसा लगता है कि काइट की दोनों एडजेसेंट साइड बराबर होती है, तो ये इसके बराबर होती है और ये इसके बराबर होती है। जुड़ी, अपोजिट नहीं होती, अपोजिट नहीं होती, एडजेसेंट होती। ठीक है, बहुत शानदार। नेक्स्ट है सर लीनियर पेयर क्या होता है, बता देते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आपको लीनियर का मतलब बहुत अच्छे से बताया। जिसने नहीं देखा कमेंट बॉक्स में वो वाला लेक्चर देख ले। मैं कमेंट बॉक्स में, सॉरी, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं जितने भी आज तक के 8th के वीडियो बनाए हैं उन सबके लिंक शेयर कर रहा हूँ बहुत अच्छे से। जिसको डाउट्स हैं वो डाउट्स क्लियर कर ले अपने। ठीक है, साइंस का भी एक लेक्चर बना है। चलो, तो लीनियर पेयर, तो सबसे पहले तो लीनियर मतलब एक लाइन बना दो, बहुत शानदार सी लाइन बना दी, लीनियर लाइन बना दी। अब एक पॉइंट लो और उस पर एक रे और बना दो। ठीक है, लीनियर पेयर पहली चीज मैं बता देता हूं कि एंगल्स के होते हैं। किसके होते हैं? एंगल्स के लीनियर पेयर होते हैं। तो बच्चों ये वाला एंगल किसके बराबर होता है? ये वाला नहीं, बराबर नहीं होता है। इसका पूरा सम कितना होगा सोच के देखो, 180। किसके बराबर होगा? 180। तो एंगल अगर 1 है और एंगल 2 है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा? वो भी 180 के तो होगा। बहुत शानदार सर, खत्म हो गया। अब बताते हैं क्या होता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब आजू बाजू वाले एंगल, मतलब साइड वाले, और दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180। दीज टू एंगल्स आर कॉल्ड लीनियर पेयर। अब कुछ बोलते हैं सर सप्लीमेंट्री क्या होता है? फिर सप्लीमेंट्री कोई से भी दो एंगल, जैसे मैंने कहा कि ये वाला एक एंगल है ये वाला और एक एंगल है ये वाला, ये लीनियर पेयर नहीं है। लेकिन अगर ये 90 का तो ये भी 90 का हो गया, तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180। जब ऐसे दो एंगलों का सम, कोई से भी दो एंगलों का सम अगर 180 हो, एनी एंगल, एनी 2 या 3 या 4 एंगल्स, एनी एंगल्स हैविंग सम, एनी एंगल्स हैविंग सम 180, then the angles are सप्लीमेंट्री। लेकिन खूबसूरती यह है कि पेयर में है, पेयर मतलब केवल दो होना चाहिए, और लीनियर का मतलब होती है एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। अगर दो एंगल हो जो आपस में आसपास हो, साथ साथ जुड़े हुए हो, वो एक लाइन पर हो, दोनों का एंगल का सम 180 डिग्री हो, तो इनको बोलेंगे लीनियर पेयर। ये स्पेशल कंडीशन है, ये सारी कंडीशन में होगा। ये भी सप्लीमेंट्री भी कहलाएंगे, ये सप्लीमेंट्री भी कहलाएंगे। आई होप आपके डाउट्स हुए होंगे क्लियर। कमेंट करते रहो, डाउट पूछते रहो। मैं ऐसे ही लेक्चर्स और सीरीज लेके आने वाला हूं, डाउट सीरीज। ठीक है, तो जो बच्चे मेरे से कमेंट करेंगे मैं उनके कमेंट्स लूंगा और हफ्ते बाद उन सारे कमेंट्स को लेकर एक वीडियो बनाऊंगा। तो जिसको भी जो भी डाउट हो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में कर सकता है या इंस्टाग्राम के हैंडल पे भी कर सकता है। मैं वहां पर भी रिप्लाई दे दूंगा, वहां के भी क्वेश्चन उठा के यहाँ लेके आ रहा हूँ। ठीक है,
तो आई होप आपको ये डाउट सेशन पसंद आया तो लाइक करो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, अच्छा लग रहा हो तो, नहीं लग रहा डिसलाइक करो, कमेंट करो कि भाई क्या नहीं समझ में आया, क्या पसंद नहीं आया। हम अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।